हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमटीएस स्टेज 2 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्पैथी एंड सिंपैथी स्किल्स। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आपका जो सिलेबस है उसमें एम्पैथी एंड सिंपैथी स्किल्स का भी एक टॉपिक है। तो उसी के रिगार्ड में आज की वीडियो होगी और मैं आपको बताऊंगा इन डेप्थ में इस टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और गाइज, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपका डेफिनेटली मेरिट में आप नाम क्वालिफाई भी करेंगे और आप अपना अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस वीडियो के थ्रू, वो भी सेक्शन सी के रिगार्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं इन डेप्थ में टॉपिक ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी। अब ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी आर बोथ एसेंशियल इंटरपर्सनल स्किल्स दैट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स। मतलब क्या है, एम्पैथी और सिंपैथी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जिससे आप दूसरों की फीलिंग को समझते हैं और शेयर करते हैं उनकी फीलिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका while they are related concepts, they have distinct differences in terms of their nature and impact on relationships। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक तरह से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, बट इनका कहीं ना कहीं जो है कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। और इनका किस पे डिफरेंसेस होते हैं? इनका नेचर और इम्पैक्ट पे, कि कैसा इंसान के बिहेवियर पे इनका इम्पैक्ट होगा या फिर इनका नेचर कैसा होगा, इसके अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस होता है। तो अब इसके बाद डिफाइन करें कि एम्पैथी होता क्या है। एम्पैथी गोज बियॉन्ड सिंपैथी by allowing individuals to truly step into the another person's shoes, experiencing their emotions and perspective। मतलब क्या है, एम्पैथी जो है सिंपैथी से एक लेवल आगे है। ठीक है, एक लेवल आगे मतलब आप ऐसे याद रखना, ई से एम्पैथी होता है ना, एक लेवल आगे। ठीक है, एक लेवल आगे कैसे है कि जिस इंसान को किसी के लिए, सपोज ए को बी के लिए एम्पैथी है, तो इसका मतलब क्या है कि लिटरली ए ने क्या, बी ने क्या फील किया है, ए लिटरली समझता हूं। मतलब उस जगह पे, उसकी जगह पे खड़े होके, देखिए लिखा ना स्टेप इनटू समवन शू, मतलब क्या, लिटरली ए जो है बी की जगह पे जाता है, समझता है और इमोशनली स्टेप इनटू शू। एक ये मत सोचना कि उसका जूता ही पहन लेता है। ये एक तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि इतना ज़्यादा इंगेज हो जाता है उसकी फीलिंग में, तो उसको ये लगता है कि यार जो इसकी फीलिंग है वही मेरी फीलिंग है, समझे, मैं भी वही फील कर पा रहा हूँ जो बी ने उस टाइम फील किया होगा। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग देयर इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव, मतलब उनके इमोशन और पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली लिसनिंग, ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूज एंड वैलिडेटिंग समवन फीलिंग्स विदाउट जजमेंट। मतलब क्या है, किसी की फीलिंग को, किसी को सुनना ध्यान से, उनको ऑब्जर्व करना, उनके जो नॉन वर्बल्स, जैसे कोई उदास है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, किसी के आंसू आ रहे हैं, और उसके बाद किसी का जेस्चर कैसा है जब वो खुश है, और उसके बाद वैलिडेट करना समवन फीलिंग को, मतलब उसकी फीलिंग को सही ठहराना बिना जजमेंट के हुए। क्योंकि अब अगर आप सपोज आपका बहुत ही क्लोज बंदा है और आप उसको बताते हैं कोई चीज़, और वो अगर आपको जज करने लग जाए, अरे यार ये तो इतनी सी छोटी सी बात पे रोने लग गया, या फिर यार इतने में खुश होने की क्या ज़रूरत है, तो ये सब जजमेंट होती है। विदाउट एनी जजमेंट अगर आप किसी की फीलिंग को समझते हैं तो उसको आपको एम्पैथी कहा जाता है। एम्पैथी मतलब सिंपैथी से एक लेवल आगे। समझ आ गया आपको? फिर उसके बाद एम्पैथी इन्वॉल्व्स डीप कनेक्शंस। मतलब एम्पैथी से क्या होता है, ए और बी में डीप कनेक्शन होता है। फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वैलिडेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं आप, वैलिडेट करते हैं, मतलब जो वो फील कर रहा है वो सही है, विच कैन इन बी इनक्रेडिबली कंफर्टिंग फॉर इंडिविजुअल सीकिंग सपोर्ट। मतलब क्या होता है कि जब आपका बुरा रहा होता है तो आप क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपकी फीलिंग को समझे, तो एम्पैथी वही है। अगर किसी को आपके प्रति एम्पैथी है ना, तो मतलब वो आपकी फीलिंग को समझेगा, आपके जो जजमेंट नहीं करेगा आपकी फीलिंग्स को, और उसके बाद जो अगर आप सपोज जिस लेवल पे आप फील कर रहे हैं उसको कंसोल करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीकिंग सपोर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिंपैथी क्या होता है। सिंपैथी इन्वॉल्व्स फीलिंग कंपैशन और पिटी फॉर समवन सिचुएशन। मतलब किसी की फीलिंग के लिए, किसी के
प्रति कंपैशन की भावना रखना, पीटी की भावना रखना, उसकी सिचुएशन को देख के वो सिंपैथी कहा जाता है। वाइल वेल इंटेंशन्ड सिंपैथी कैन समटाइम कम अक्रॉस एज डिटैच्ड और कंडेसेंट as it doesn't necessarily require a deep understanding of some others feeling। मतलब क्या है, इसमें एक डीप फीलिंग उतनी नहीं होती जितनी एम्पैथी में होती है। और उसके बाद सिंपैथी माइट बी मोर सरफेस लेवल, मतलब ये ऊपरी हो सकती है, अंदर नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे नहीं होता कि सपोज अब रिश्तेदार आपसे क्या करते हैं, रिश्तेदार ऐसे समझो कि वो सिंपैथी करते हैं, मतलब वो आपको एक बार के लिए कह देंगे यार बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जो आपकी क्लोज निट फैमिली है, आपकी इमीडिएट फैमिली है, चाहे वो आपका भाई हो गया, चाहे वो आपकी बहन हो गई, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो गए, उनका वो आपसे एम्पैथी करते हैं। समझ गए आप? इससे आप समझ जाएंगे कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या होता है। सिंपैथी दिखावटी, मतलब एक लेवल पे उतना इन डेप्थ में नहीं होती जितना एम्पैथी होती है। ऑफरिंग कंफर्ट विदाउट नेसेसरली कनेक्टिंग ऑन अ डीपर इमोशनल लेवल। देखिए यही सेम चीज लिखी है कि आपको कंफर्ट तो प्रोवाइड करा रहे हैं बट उस लेवल पे नहीं, डीपर इमोशनल लेवल नहीं प्रोवाइड कराते सिंपैथी में। फिर द की डिस्टिंक्शन लाइज इन द लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में फर्क किस में आता है? एंगेजमेंट में और इमोशनल इन्वेस्टमेंट। कितना आपसे वो इमोशनली इन्वेस्टेड है या फिर कितना इंगेज्ड है आपके फीलिंग से। Empathy requires a genuine effort to comprehend another person's feeling, creating a stronger bond between individuals। मतलब क्या है? एम्पैथी एक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगती है, तभी आप किसी की फीलिंग को समझ पाएंगे। सिर्फ कह देने से ही नहीं होता। अब सपोज कोई व्यक्ति डूब रहा है, अब वो कह रहे हैं यार वो डूब रहा है, लेकिन अगर आप उस तालाब में कूद जाएंगे और आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कैसा डूबने का फीलिंग होती है या फिर वो डर कैसा होता है डूबने वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सिंपैथी वाइल स्टिल केयरिंग माइट नॉट लीड टू द सेम डेप्थ ऑफ कनेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका डेवलपिंग एम्पैथी एंड सिंपैथी कैन सिग्निफिकेंटली इनहांस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अब इससे एडवांटेज क्या होता है? पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप इनहांस होते हैं। हियर आर फ्यू स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव दिस स्किल्स। इन दोनों स्किल्स को इम्प्रूव करने का कैसा क्या क्या तरीका? एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए अगर आपको एम्पैथी और सिंपैथी इंक्रीज करनी है। प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव टॉकिंग, मतलब इमेजिन योरसेल्फ इन अदर सिचुएशन। जब आप अपने को दूसरे की सिचुएशन में इमेजिन करेंगे तो आपकी सिंपैथी और एम्पैथी तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। ठीक है। ओपन माइंडेडनेस मतलब क्या है? अप्रोच कन्वर्सेशन विद एन ओपन माइंड, बीइंग विलिंग टू अंडरस्टैंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ओपन माइंडेड मतलब ये नहीं कि अपने ही पर्सपेक्टिव को सही समझाना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना, उसको ओपन माइंडेडनेस बोलते हैं। वैलिडेट इमोशंस मतलब क्या? एक्नॉलेज करना कि यार ये जो कह रहा है वो जजमेंट, कि ये नहीं सोचना कि यार ये गलत ही कह रहा होगा। ठीक है। उसके इमोशन को समझना, वो कहते हैं वैलिडेट इमोशंस करना। नेक्स्ट है आपका आस्क क्वेश्चंस। एनकरेज द पर्सन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग बाय आस्किंग ओपन हैंडेड क्वेश्चन। मतलब अगर सपोज कोई परेशान है, उसके क्वेश्चन को उससे पूछना कि क्या हुआ, उसको अगर वो कुछ बताना चाह रहा है तो वो ध्यान से सुनना, या फिर उसको थोड़ा सा इमोशनली अपनी तरफ एंगेज करना कि वो आप पे ट्रस्ट करके आपकी अपनी बातें बता सके, उसको कहा जाता है आस्क क्वेश्चंस, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप होता है अगर आप एम्पैथी और सिंपैथी की फीलिंग को इन्हांस करना चाहते हैं। सब ऑफर सपोर्ट मतलब किसी को कंसोल करना या फिर भरोसा दिलाना कि मैं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर अपनी उनकी बात फीलिंग को शेयर करना, वही एक ऑफर सपोर्ट कहलाया जाता है। नेक्स्ट आपका अवॉइड मेकिंग इट अबाउट यू। मतलब क्या है? वाइल शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंस कैन समटाइम बी हेल्पफुल, मेक श्योर द फोकस रिमेन्स ऑन अदर पर्सन फीलिंग्स एंड नीड्स। मतलब क्या? सिर्फ अपनी ही बातें नहीं करना कि मेरे साथ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, सामने वाले की बातों को समझना कहते हैं अवॉइड मेकिंग इट अबाउट यू। प्रैक्टिस एम्पैथेटिक बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप इंटरपर्सनल स्किल्स इन्हांस करना चाहते हैं तो। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आई कांटेक्ट होता है, नॉड होता है, यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होता है दैट शोइंग यू आर एंगेज्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल सेंसिटिविटी, इसका मतलब ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी के कल्चर का मजाक ना उड़ाना और सबके कल्चर का रेस्पेक्ट करना, कल्चरल सेंसिटिविटी कही जाती है। सेल्फ केयर, डेवलपिंग एम्पैथी एंड सिंपैथी कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग एंड टाइम्स, रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सेट बाउंड्रीज टू प्रिवेंट बर्नआउट। ठीक है। कहीं समझ
आगे आपको, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। एम्पैथी एंड सिंपैथी आर क्रूशियल स्किल्स दैट इनहैंस रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, व्हाइल सिंपैथी इज अ कंपैशनेट रिस्पॉन्स टू समवन्स फीलिंग। कंपैशनेट रिस्पॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथी क्या होता है, कंपैशनेट रिस्पॉन्स होता है। एम्पैथी टेक्स अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन टू अ लिसनिंग पर्सपेक्ट, कनेक्शन टू अ डीपर लेवल। डीपर लेवल होता है एम्पैथी के द्वारा एक स्टेप आगे याद रखना, ऐसे याद रखेंगे आप हैं। बाय प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड ओपन माइंडेडनेस, यू कैन डेवलप दी स्किल्स एंड क्रिएट मोर मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स। ठीक है गाइस, गाइस ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट एम्पैथी एंड सिंपैथी का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो। और इस पीडीएफ का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ऐसे वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक दो वीडियोस के और भी पीडीएफ मैंने वहाँ अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी एमटीएस स्टेज 2 के लिए अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।